Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that two metals X and Y have 3 and 2 electrons in their valence shell M and N respectively. These metals can form binary compounds A and B with the same non-metal carbon. Both A and B can undergo hydrolysis forming hydrocarbon C and D. Identify C and D and write the steps required for the conversion of D to second member of alkanes. सो एक्चुअली में बच्चों इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारे पार्ट्स गिवन है, तो हमें इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो एक्चुअली में बच्चों हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास दो मेटल है एक्स एंड वाई। जो एक्स है बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं KLMN शेल, क्योंकि इसका यूज किया गया है यहाँ पे कि जो हमारा एक्स मेटल है उसकी एम शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसकी एम शेल में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं। एंड वाई के लिए हमारे को एन में बोले गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम इनकी शेल्स को कंप्लीट करने जाएं तो के में तो बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8। सिमिलरली यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 8, तो ये हो गया इनका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो बच्चों हमें मेटल आइडेंटिफाई करना है, फिर उस मेटल का कंपाउंड फॉर्म करना है विद कार्बन। फिर बच्चों जो ये हमारे कंपाउंड फॉर्म होकर आएंगे ए एंड बी, जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो दो टाइप के हाइड्रोकार्बन ड्रॉ करते हैं सी एंड डी। अब बच्चों जब हमें ये दोनों हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें उस डी को कन्वर्ट करना है इनटू सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे करते हैं। तो पहले बच्चों हमें मिल गया एक्स एंड वाई, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8 + 3, एंड यहाँ पे हो गए हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स फॉर वाई। तो एक्चुअली में बच्चों ये हमारे न्यूट्रल एटम में गिवन है। न्यूट्रल एटम का हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी कि एटॉमिक नंबर के। तो बच्चों एक्स का एटॉमिक नंबर हो गया 13 एंड वाई का एटॉमिक नंबर हो गया बच्चों 20। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें एटॉमिक नंबर्स की, तो X हो जाएगा बच्चों हमारे लिए एल्यूमिनियम एंड Y हो जाएगा हमारे लिए कैल्शियम। तो हमने दोनों मेटल्स तो यहाँ आइडेंटिफाई कर लिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपाउंड फॉर्म करना है A एंड B, जब एल्यूमिनियम कंबाइन करेगा कार्बन के साथ, एंड यहाँ पे भी ये कैल्शियम कंबाइन करेगा कार्बन के साथ। तो बच्चों जो हमारा ए कंपाउंड फॉर्म होके आएगा जब एल्यूमिनियम कंबाइन करेगा कार्बन के साथ, तो यानी कि वो कार्बाइड फॉर्म करेगा, दैट इज Al4C3, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड। एंड सेकेंड में बच्चों वो फॉर्म करेगा CaC2, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। तो हमने ए बी कंपाउंड भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। अब जो हमारी ये ए बी कंपाउंड यहाँ पे मिले हैं बच्चों, उसका हमें क्या करना है, फर्दर हमें हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ए एंड बी। तो चलिए बच्चों करते हैं फिर हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले करेंगे फॉर ए, तो यहाँ पे हमें मालूम है Al4C3 प्लस 6H2O हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये फॉर्म करता है 3CH4 प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें बच्चों, तो हम यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम, सो 4 इंटू 3 12 हाइड्रोजन, 4 इंटू 3, अगर हम देखें यहाँ पे बहुत ध्यान से बच्चों, तो 6H2O हमने लगाया है ना, तो एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, कार्बन भी बैलेंस हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × 4। तो हमें यहाँ पे बच्चों 6H2O ना लगा के हमें यहाँ पे 12H2O लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3CH4, इसमें बोला है ना कि अगर हम ए एंड बी का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेंगे सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो सी हाइड्रोकार्बन ये रहा हमारा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मीथेन। अब बच्चों सेकेंड कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं फॉर बी। बी में हमारे पास है CaC2 प्लस 2H2O, तो ये फॉर्म करके देगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। ये बच्चों हमारा दूसरा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गया यहाँ पे D, एंड ये C2H2 है, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, ईथीन। तो हमारे दो हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गए। तो हमने C एंड D भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है कि हमें इस D को, यानी कि बच्चों ये जो हमारा D कंपाउंड है, इस ईथीन को कन्वर्ट करना है इनटू, सॉरी बच्चों ये इथीन नहीं, ये इथाइन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसमें, ट्रिपल बॉन्ड C2H2 है ना। तो इथाइन को कन्वर्ट करना है इनटू सेकंड
मेंबर ऑफ एल्केन। अब बच्चों सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन क्या होता है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन है मीथेन, सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन होता है हमारा इथेन जो कि होता है C2H6। अब हमें इथाइन से इथेन में कन्वर्ट करना है, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो वो करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन। हम C2H2 में ऐड करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो भी निकल की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू C2H6। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? इथाइन कन्वर्ट हो गया किस में? इथेन में। वो भी किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हमारी पर्टिकुलरली एक एडिशन रिएक्शन होती है जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करती है। सो बच्चों हमने इस क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व कर दिए। एक्स वाई आइडेंटिफाई करें, उनका कंपाउंड फॉर्म किया विद कार्बन, उनका हाइड्रोलिसिस करके हमें 2 हाइड्रोकार्बन मिले C and D। फिर हमसे बोला गया कि डी को कन्वर्ट करना था इनटू सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन, वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है। सो आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Thank you.